सरल कहानियाँ। नेहा अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठती है। तभी नेहा की भाभी किरण उसके लिए एक गिलास दूध और ब्रेड लेकर टेबल पर रख देती है। ये देखकर नेहा चिढ़ते हुए कहती है, भाभी, ये क्या है? आप जानती हो ना मैं दूध नहीं पीती, फिर भी आप दूध लेकर आई हैं। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि मुझे दूध पसंद नहीं है, फिर भी आप दूध ले आई। वो इसलिए मेरी प्यारी ननद जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको कोई कमजोरी हो, क्योंकि आप हम सबकी लाडली जो हो। भाभी, मैं जानती हूँ कि मैं आप सबकी लाडली हूँ, लेकिन एक दिन दूध नहीं पीऊँगी तो क्या मैं मर जाऊँगी? नेहा और किरण आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नेहा की माँ सुमित्रा भी वहाँ आ जाती है और नेहा से कहती है, नेहा, तू इस घर की सबसे छोटी है। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे? तू जानती है ना, हम सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं। माँ, मैं जानती हूँ आप सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे भी थोड़ी फ्रीडम चाहिए। इतना कहकर नेहा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और नेहा के घर वालों का प्यार नेहा के लिए और बढ़ जाता है। ये सब देखकर नेहा काफ़ी हद तक चिड़चिड़ी होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन नेहा के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं और नेहा अपने दोस्तों के लिए पानी लेने चली जाती है। तभी किरण उन्हें पानी लाके दे देती है। नेहा जब वापस आती है तो देखती है कि पानी पहले से ही रखा हुआ है और नेहा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मैं अपने दोस्तों के लिए पानी ला ही रही थी ना, फिर आप क्यों लाई? अरे तो क्या हो गया अगर भाभी पानी ले आई तो? लगता है तुम्हारी भाभी तुमसे बहुत प्यार करती है। काश ऐसी भाभी भगवान सबको दे। तुम तो बड़ी अच्छी बातें करते हो। आप जैसे दोस्त भी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और इतना कहकर किरण वहाँ से चली जाती है। इसी तरह नेहा के दोस्तों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो किरण या सुमित्रा उन्हें लाकर दे देती। ये सब देखकर नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और जब उसकी सहेलियां घर से चली जाती हैं तो नेहा का गुस्सा फूट पड़ता है। आप लोग भी ना हद करते हो। मैं मानती हूँ मैं इस घर में छोटी हूँ, लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं इतनी समझदार हूँ कि मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे दोस्तों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रखी। नेहा, ये तू कैसी बातें कर रही है? हम तुझे किसी काम के लिए परेशान थोड़ी ना करेंगे। लेकिन माँ, कुछ भी हद से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। आप लोग मेरे हर काम में अपनी राय देते हो। इवन मेरा जो करने का मन करता है मैं वो भी नहीं कर पाती। ठीक से सो नहीं पाती, क्योंकि घर में बस 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में भैया भाभी सो जाते हैं और एक कमरे में माँ पापा। जब मेरे दोस्त आते हैं तो मैं उन्हें अपने कमरे में भी नहीं बिठा सकती, क्योंकि मेरे पास मेरा कमरा है ही नहीं, तो बिठाऊं कहाँ पे? बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, इसलिए तुझे ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी। तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर तुझे अभी फालतू चीज़ों पर ध्यान देना है तो मुझे बता सकती है, मैं तेरी शादी करवा दूंगी। शादी की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब किरण सुन लेती है और अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी, नेहा की अब एज हो रही है और इस उम्र में लोग अक्सर नादानियाँ और गलतियाँ करते हैं, इसलिए आप सब नेहा को थोड़ी आज़ादी दीजिए। हमें उसकी पर्सनल लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए। हमें उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी और इस चिड़चिड़ेपन में कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन नेहा अभी बहुत छोटी है। हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। बाहर का ज़माना बहुत ख़राब है। माँ जी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन माँ जी, नेहा की यही उम्र है कुछ अपने आप से समझने की। उसे बाहर की नॉलेज तभी होगी ना जब हम उसे कुछ स्पेस देंगे। मैं मानती हूँ कि वो हम सबकी लाडली है,
लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम सब हर समय उसके आगे पीछे लगे रहें। जब तक हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे तब तक वो कुछ सीख नहीं पाएगी। इसलिए मेरी बात मानिए, हमें उसे आज़ादी देनी चाहिए। बहू, तू ठीक कह रही है, इसलिए नेहा अब नाराज भी रहने लगी है। अगर हम उसे आज़ादी देंगे तो वो हम सबसे ठीक से बात करेगी। और हाँ माँ जी, नेहा के लिए एक कमरा भी बनवा दीजिए। वो अब बड़ी हो चुकी है तो उसको स्पेस देना ही ठीक रहेगा। हाँ बहू, मैं आज ही इस बारे में सबसे बात करती हूँ। किरण की बात सुनकर सुमित्रा को यही लगने लगता है कि बहू ठीक कह रही है, इसलिए वह किरण की बात मान जाती है। जिसके बाद अब नेहा को कोई कुछ नहीं कहता और वह अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रही थी। उसके भाई ने उसके लिए अलग से कमरा भी बनवा दिया। यह देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और वह सब के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।